हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद लकी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड के जूलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपके पेपर का नाम है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। इसमें आपके 4 यूनिट हैं, तो हम सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पहली यूनिट में ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहली यूनिट से। आपके मैंने 4 प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसका फ्लूइड मोजेक मॉडल विस्तार से समझाइए। फ्लूइड मोजेक मॉडल ये आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट्स में आपके आ सकता है दूसरा प्रश्न सेल सेल जंक्शन, कोशिका कोशिका संधि, जिसमें आपके टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा प्रश्न हमें देखें तो आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी काई, लाइसोसोम और परोक्जिसोम, ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनसे प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। और एक प्रश्न है प्रोटीन सॉर्टिंग का, ये आपका पहला प्रश्न प्लाज्मा वाला। दूसरा प्रश्न ये साथ में ही आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्रोक्जिसोम, गोल्जी एपरेटस। और तीसरा शॉर्ट नोट्स है आपके सेल सेल जंक्शन, और चौथा है आपका एटीपी का निर्माण कैसे होता है। दूसरे यूनिट से देखें तो इसमें आपके हैं, इसमें सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइटोसिस और म्यूसिस। इस यूनिट में से आपको ये दोनों तो 100% देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों में से एक कोई भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसकी फेजेस देख के आप पे पूछ सकते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इनमें से कोई सी भी एक अवस्था देख के आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें आपको डायग्राम जरूर बनाना है। एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखें तो इसमें दूसरा बड़ा प्रश्न आ सकता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जीपीसीआर क्या है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको समझानी है। और आपको एक पूछ सकता है सेकेंडरी मैसेंजर, द्वितीयक संदेशवाहक CAMP, ये आपको याद रखना है। और शॉर्ट नोट्स में बात करें तो क्रोमेटिन हो गया और जाइंट क्रोमोसोम यानी महागुणसूत्र, इसमें आपको लैंप ब्रश, पोलिटीन, इस प्रकार के क्रोमोसोम के बारे में पूछा गया। तीसरी यूनिट से देखें तो तीसरी यूनिट में आपके हैं DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसमें जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं वो तो आपको देखना ही है। DNA रेप्लिकेशन, DNA प्रतिकृतिकरण यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में आपके पिछले साल आया हुआ है, तो इस साल यूकैरियोट्स में आने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है इस यूनिट में आपके ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, अनुलेखन प्रोकैरियोट्स में, अनुलेखन यूकैरियोट्स में आ चुका आपके पिछले साल, जिसमें आपको पॉलीमेरेज। और तीसरा यूनिट शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपके पॉलीमेरेज नाम से, RNA पॉलीमेरेज शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपके। चौथी यूनिट में देखें तो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसमें अनुलेखन के बाद की जो प्रोसेस है वो है केपिंग हो गया, पॉली एडिनाइलेशन, RNA स्प्लाइसिंग हो गया, ये आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। और दूसरा प्रश्न आपको बन सकता है लेक एपरॉन का। और तीसरा प्रश्न है आपका ट्रांसलेशन, अनुवादन, ये आपको देखना है। ये थे आपके चारों यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं वो तो आपको देख के ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं मोस्टली बताऊं, नॉर्मल 4-5 क्वेश्चन बताऊं जो 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो है एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, एक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस,
प्रोक्जिसोम, लाइसोसोम, ये वाला। और इस यूनिट से माइटोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मियोसिस, इन दोनों में से एक तो 100% आएगा। और इसमें देखें तो इसमें आएगा आपके डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में, ये आप देख लेना। और इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आपके 100% आएगा, और ट्रांसलेशन, ये आप देख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।